हेलो एवरीवन, 7th क्लास साइंस आपका पार्ट 3 जो है रेशों से वस्त्र तक चल रहा है। रेशों से वस्त्र तक में आपको मैंने प्रश्न 4 तक अभ्यास प्रश्न में करा दिया। अब उसके आगे जो है आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं। तो आज आपको पार्ट 3 रेशों से वस्त्र तक में आपको जो पार्ट इसके अंदर अभ्यास प्रश्न में अपन प्रश्न 4 कंप्लीट कर लिए थे। प्रश्न 4 के बाद प्रश्न 5 जो है आज शुरू करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। तो प्रश्न 5 के लिए आप जो है पहले देखें कि प्रश्न आपका क्या पूछा हुआ है। तो प्रश्न 5 में अभ्यास के प्रश्न 5 ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। तो आपका क्वेश्चन है, इसमें आप उत्तर देंगे। कि उनके संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। तो आपका ऊन कटाई जो है, आपका पहला है जैसे ऊन की कटाई। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऊन की कटाई। ठीक है, ऊन की कटाई। फिर नेक्स्ट है आपका, जैसे इसके बीच में है अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर सुखाना, फिर सुखाना, और फिर आपका है नेक्स्ट ऑप्शन अभिमार्जन, छटाई, फिर सुखाना। फिर आपका नेक्स्ट है इसके बाद जो आप लिखेंगे, ऊन की कटाई होने के बाद अभिमार्जन होता है। तो ऊन की कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, और छटाई के बाद सुखाना, और सुखाना के बाद फिर आपकी होती है डीलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होगा। तो ये आपका उत्तर है बेटा। इसमें आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण दिए गए हैं और शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखना है। तो पहला जैसे आपका है ऊन की कटाई के बाद आएगा अभिमार्जन के बाद आएगा छटाई, और छटाई के बाद आएगा सुखाना, और सुखाना के बाद आएगा आपका रीलिंग। तो
तो लास्ट में आपकी रीलिंग आती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 पे आते हैं। प्रश्न 6 है रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए। उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। इसका उत्तर आप क्या देंगे? इसमें आपको क्या लिखना है एक बार देखिए। प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाने हैं जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो वो जो चित्र हैं वो आपके इस प्रकार से आप उनको दर्शाएंगे जो रेशम कीट के जीवन चक्र से संबंधित हैं। एक तो आप ये इस तरह से दर्शा देंगे। इसमें आप प्रथम चित्र तो ये लिखा का है ना, तो ये हो गया शहतूत की पत्ती पर अंडे। ये जीवन चक्र का प्रमुखतम भाग है। और दूसरी की बात करें अगर खाकी तो शहतूत की पट्टी पर अंडे, और दूसरा अगर आप बात करते हैं तो आपका है ये आपका जो है नेक्स्ट है। ये पार्ट आपका ये भी उसके जीवन चक्र से संबंधित है। तो ये जीवन चक्र से संबंधित जो चित्र है ये है रेशम कीट का। तो ये आपका रेशम कीट का हो गया। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं इसमें। तो ये आप जो है देख लिए कि आपका ये दो चित्र जो जीवन चक्र से संबंधित हैं। तो इसमें है जैसे रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं को आपको दिखाना था, चित्र बनाना था जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से जो रेशम के उत्पादन में सहायक होते हैं और रेशम के उत्पादन से संबंधित होते हैं, इसमें पहला चित्र है शहतूत की पत्ती पर अंडे और दूसरा चित्र है आपका रेशम कीट। अब आपका चलेगा 7वां प्रश्न। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। तो छठा चित्र आपको कंप्लीट ये दो चीज़ों का बनाना है, क्योंकि ये रेशम कीट के जीवन चक्र से दोनों अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहले शहतूत की पत्ती पर अंडे, जहाँ पर उसका जीवन चक्र शुरू होता है, और रेशम कीट जो वो निर्मित होता है। उसके बाद आपका प्रश्न 7 चलेगा इस अभ्यास प्रश्न में।
प्रश्न 7 जो है आपका क्या है वो देखिए। ये अच्छे से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है आपका प्रश्न 7। प्रश्न 7 में आपको क्या दिया है देखिए, निम्नलिखित में से दो में से कौन से दो, यानी कौन से दो शब्द रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपका ये 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। इसमें आपके शब्द दिए हुए हैं, रेशम कीट पालन, फिर आपका दिया हुआ है रेशम कीट पालन से, फिर आपका दिया हुआ है पुष्प कृषि, फिर आपका दिया हुआ है शहतूत कृषि, फिर आपका दिया हुआ है मधुमक्खी पालन, इसमें मधुमक्खी पालन में इसमें देखना रेशम कीट पालन के बाद, मधुमक्खी पालन के बाद है इसमें वनवर्धन भी है। तो वनवर्धन के मतलब इसमें वनवर्धन ठीक है, तो वनवर्धन है। अब ये प्रश्न आप एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न आपसे क्या पूछा है। प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो इनमें से जो दो शब्द जैसे आपको दिए हुए यहाँ पर 5, तो इनमें से कौन से दो शब्द रेशम के उत्पादन से संबंधित है। जैसे पहला है आपका शब्द रेशम कीट पालन, दूसरा शब्द है आपका पुष्प कृषि, फिर तीसरा शब्द है आपका शहतूत कृषि, और चौथा शब्द है मधुमक्खी पालन, और 5वां शब्द है वनवर्धन। तो आपका इसमें उत्तर होगा बच्चों, जो आप उत्तर देंगे वो आपका इसमें उत्तर है उत्तर 7। इसमें फर्स्ट है आपका रेशम कीट पालन, और दूसरा है इसमें शहतूत कृषि। तो ये दो शब्द ऐसे हैं जो रेशम कीट पालन से संबंधित। तो आपको तो इसमें दो शब्द आपके रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो बेटा आपके इसमें ये आपने देखा कि इसने पूरे अभ्यास में आपका जो प्रश्न 7 था वो हमने कंप्लीट कर लिया।
तो इस तरीके से पार्ट 3 को समझते हुए उसके अभ्यास प्रश्न को इसीलिए मैं सामने आपके बोर्ड पे कराती हूँ। चाहूँ तो इसके PDF भेज दूँ, लेकिन नहीं, आपके सामने बोर्ड पे कराने का मतलब है कि अगर आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो हर एक चीज़ को, प्रश्नों को मैं इसीलिए अभ्यास प्रश्न यहाँ सामने सामने कराती हूँ ताकि मैं उसको बोलूँ, प्रश्न आपसे क्या पूछा, आपको उत्तर क्या देना है, उसका कारण क्या बताना है, किस तरीके से आपको उसका जवाब देना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दूँ। तो एक बार आप देख लीजिए प्रश्न 7 फिर से। निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं? तो इसमें आपका शब्द क्या क्या दिए हुए? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन। तो इसमें आपका जवाब है, जो आपके 2 शब्द आते हैं रेशम कीट से, रेशम के उत्पादन में, वो है रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। तो इस तरीके से बेटा आप ये जो है अपने प्रश्नों को सुनकर, समझकर उसका उत्तर ध्यान से देंगे तो आपको अभ्यास प्रश्न समझ में भी आएगा और ऐसे सब चीज़ समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है और उत्तर आपको क्या देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब प्रश्नों को करोगे तो याद भी होता जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही बेटा, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।